Hello student, welcome back to the channel Sociology by me. Today we discuss about the beginning of sociology and sociology before August Comte. तो ये मैं आज का नोट्स बनाई हूँ आप लोगों के लिए, बस बुलेट्स पॉइंट्स हैं, ठीक है। जी हैज़ ए लॉन्ग पास्ट बट ओनली ए शॉर्ट हिस्ट्री। हम लोग कह सकते हैं कि सोशियोलॉजी एक मतलब बहुत लंबे समय से है, क्योंकि हम लोग सोसाइटी को आज से नहीं, हम लोग आज से सोसाइटी में नहीं रह रहे हैं। बहुत पहले से ही लोग जब रहना शुरू करते थे, नोमैड्स लोग, उनका एक अपना अलग ग्रुप होता था, तो वो रहते थे एक अपने ओन ग्रुप में। लेकिन हाँ, ये सब धीरे धीरे हम लोग जैसे जैसे मॉडर्न हुए, थिंकिंग चेंज हुआ, वैसे वैसे हम लोगों ने सोसाइटी के बारे में जाना और समझा। तो ये बहुत पुराना है बट ओनली अ शॉर्ट हिस्ट्री, लेकिन इसका हिस्ट्री शॉर्ट है, क्योंकि सोशियोलॉजी के बारे में स्टडी हम लोग 19th सेंचुरी में तो सोशियोलॉजी का इमर्ज ही हुआ था, जो कि अगस्त कम्टे के द्वारा किया गया था, ठीक है। सोशियोलॉजी टर्म का यूज पहली बार। तो सोशियोलॉजी हैज़ अ लॉन्ग पास्ट बट ओनली अ शॉर्ट हिस्ट्री। सोशियोलॉजी नोन एज साइंस ऑफ सोसाइटी। हम लोग सोशियोलॉजी को साइंस ऑफ सोसाइटी भी बोलते हैं, क्योंकि अगस्त कम्ट के बारे में जानते होंगे आप कि ये कोशिश कर रहे थे कि सोशियोलॉजी को एक साइंस बताने का, जिसमें इन्होंने फिजिक्स टर्म का भी यूज किया था, ठीक है। तो सोसाइटी ऑफ फिजिक्स जो कि टर्म यूज किए थे, बाद में उसका नाम सोशियोलॉजी हो जाता है, तो इसलिए इसको साइंस ऑफ सोसाइटी भी बोलते हैं। सोशियोलॉजी इज यंगेस्ट एज वेल एज ओल्डेस्ट सोशल साइंस। सोशियोलॉजी एक यंगेस्ट भी है और ओल्डेस्ट सोशल साइंस भी है। यंगेस्ट कैसे है? क्योंकि ये बहुत दिन के बाद ये इमर्ज हुआ है, मतलब पहले से नहीं था, 19th सेंचुरी में इसका इमर्जेंस हुआ है। और ओल्डेस्ट इसलिए है क्योंकि ये बहुत पुराना है, आज से सोसाइटी में लोग नहीं रह रहे हैं। उसके बारे में स्टडी हम लोग भले लेट किए हों, लेकिन ये जो क्या बोलते हैं, लेकिन सोसाइटी जो है वो तो बहुत पुराना है ना, इसलिए इसको यंगेस्ट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज एस्टेब्लिश एज अ डिस्टिंक्ट ब्रांच ऑफ नॉलेज विथ इट्स ओन डिस्टिंक्ट सेट ऑफ कॉन्सेप्ट एंड इट्स ओन मेथड ऑफ इंक्वायरी, ठीक है। क्योंकि ये इस्टेब्लिश हुआ था डिस्टिंक्ट ब्रांच ऑफ नॉलेज से, उसके साथ साथ ही अपने डिस्टिंक्ट और सेट ऑफ कॉन्सेप्ट को साथ रखता है, और अपने ही मतलब कि इट्स ओन मेथड्स ऑफ इंक्वायरी, इसका अपना मेथड है इंक्वायरी करने का। क्योंकि हम लोग इसको साइंस ऑफ सोसाइटी बोलते हैं, तो सोशियोलॉजी ऐसे ही किसी चीज़ पे हम बोल दिए बिलीव नहीं करता, इसके पीछे वो इंक्वायरी होता है कि हाँ, ये चीज़ यदि कुछ चीज़ इमर्ज हुआ है या सोसाइटी के अंदर कुछ चीज़ हो रहा है, तो वो कब से हो रहा है, किस सोसाइटी का पार्ट था, ये सारे कुछ जो कि एक सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं उसको इंक्वायरी करते हैं, स्कॉलर जो होते हैं इंक्वायरी करते हैं, देन वो कुछ चीज़ों को लिखते हैं, ठीक है। ये ओल्डेस्ट क्यों है? जैसा कि हम लोग बोले कि सोसाइटी आज से नहीं, बहुत पुराना है। तो देखते हैं, सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन एंड सोसाइटी हैज़ बीन अ सब्जेक्ट फॉर द स्पेकुलेशन इंक्वायरी अलॉन्ग विथ अदर फेनोमेना, ओके, एंड एजिटेटेड द रेस्टलेस एंड इनक्विसिटिव माइंड ऑफ मैन। सेंचुरी ईयर एगो, बहुत समय पहले से ही, मैन थिंकिंग अबाउट सोसाइटी एंड हाउ इट शुड बी ऑर्गेनाइज। जो मनुष्य हैं वो सोच रहे थे कि समाज के बारे में, और ये सोच रहे थे कि कैसे सोसाइटी को हम लोग एक ऑर्गेनाइज तरीके से, मतलब हाउ इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, इसको कैसे ऑर्गेनाइज हम लोग करना चाहिए, कैसे ऑर्गेनाइज करना चाहिए। एंड हेल्ड व्यू ऑन मैन एंड हिज डेस्टिनी, और व्यू रखते हैं अपना मनुष्य पर और उसके डेस्टिनी पर। दाउ थिंकिंग इन सोशियोलॉजिकल टर्म, सोशियोलॉजिकल टर्म में हम लोग सोचें, दैट दे वेयर कॉल्ड द फिलोसफर, उसको हम लोग फिलोसफर कह सकते हैं, हिस्टोरियंस कह सकते हैं, थिंकर्स कह सकते हैं, लॉ गिवर्स कह सकते हैं, और सीयर्स भी कह सकते हैं। तो सोशियोलॉजी हैड अ फोरफोल्ड ओरिजिन। सोशियोलॉजी का 4 ओरिजिन है, 4 फोरफोल्ड ओरिजिन है। कौन कौन है? तो पहला है पॉलिटिकल फिलोसफी, ठीक है, फिर है फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, फिर है बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, फिर है मूवमेंट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। तो ये 4 फोरफोल्ड ओरिजिन आप लोग याद रखिएगा सोशियोलॉजी का। और इसका एक और पार्ट मैं डालूंगी, ठीक है, तो इसका एक और पार्ट आएगा बिगिनिंग ऑफ सोशियोलॉजी का। तो प्लीज़ आप लोग कनेक्टेड रहिएगा और वीडियो को जरूर देखिएगा, बाकी प्रीवियस वीडियो को भी देखिएगा, ताकि आप लोगों को समझ बेहतर तरीके से आ सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं नई शुरुआत की हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए स्टूडेंट्स। तो जो भी हो सोशियोलॉजी के बच्चे जिनको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू सो मच।